वर्तमान में तो कई मुद्दे चर्चा में चल रहे हैं, चाहे वो इज़राइल का बेरूत अटैक हो, चाहे तिरुपति का लड्डू में चर्बी मिलाया जाना हो या एक देश एक चुनाव की बात हो। लेकिन आज हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी जनरल नॉलेज या आपको साइबर अटैक से बचाने के लिए होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज डिजिटल अरेस्ट की। फ़िलहाल आप जैसे ही एक न्यूज़पेपर लेते हैं, उसमें आपको 2-3 पेज में कम से कम 7-8 ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, जिसमें लिखा होता है बड़े-बड़े हेडलाइंस में कि डॉक्टर हुआ या वकील हुआ, कभी-कभी तो 1-2 जज के बारे में भी ऐसा केस आया है कि जिसमें बताया जाता है कि उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनसे 2 करोड़ 80 लाख ऐसे-ऐसे पैसे की उगाही की गई है। अब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसमें साइबर अपराधी जो होते हैं वो किस प्रकार से आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं और आपको कैसे डरा-धमका के आपसे आपके ही पैसे को ले लिया जाता है। तो जी हाँ, हम बात करेंगे आज डिजिटल अरेस्ट पे। तो डिजिटल अरेस्ट में आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, ये तो आप देख ही रहे होंगे पेपर-वेपर में। समस्या क्या होती है, जैसे ही डिजिटल अरेस्ट का केस आता है, तो उसमें हम लोग ये नहीं समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट हुआ क्या है, बस हमने चटकारा लिया, पढ़ा और निकल गए। लेकिन ये हो सकता है कि कभी आप इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। फिलहाल जो डिजिटली अरेस्ट होना है, वो होता है एक प्रकार का फ्रॉड। अब फ्रॉड किस प्रकार से होता है इसमें? तो फ्रॉड होता है साइबर ठगों द्वारा। वो आपके पास एक फ़ोन कॉल करेंगे जिसमें आपको डराने का प्रयास किया जाएगा। वो फ़ोन कॉल किसी बड़े अधिकारी के द्वारा किया गया, बताया जाएगा कि मैं इस यहाँ का अधिकारी हूँ या नारकोटिक्स का अधिकारी हूँ या कस्टम्स का अधिकारी हूँ या कहीं का एसपी हूँ या डीजीपी हूँ। इस तरह से आपके पास फ़ोन कॉल आएगा। अब उस फ़ोन कॉल में आपको डराया जाएगा। डराने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है डराने का, वो है आपका आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड जो पहले कहा जाता था कि एक आम आदमी को एक मजबूत सशक्तिकरण देगा, लेकिन आज वही आधार कार्ड लोगों के बैंक अकाउंट को एकदम नासूर बना दिया है कि हाँ, अब कैसे? तो जानते हैं। तो आधार कार्ड के नाम पे आपको डराया जाता है। कहा जाएगा आपसे कि आधार कार्ड जो आपके नाम से है, इसका नंबर इतना-इतना है, इसके यूज़ किया गया है एक फ़र्ज़ी अकाउंट खोलने में। अब उस फ़र्ज़ी अकाउंट में ड्रग्स तस्करी का पैसा डाला गया है, या यूँ कहें आपके अकाउंट से या आपके आधार कार्ड से एक शिपिंग की गई है किसी अन्य देश में, और उस शिपिंग में जो उस प्रोडक्ट की शिपिंग की गई है अन्य देश में, उसमें ड्रग्स या कुछ ऐसे तस्करी के सामान मिले हुए हैं, जिस पे आपका एड्रेस लगा हुआ है, आईडी प्रूफ लगी हुई है। इस प्रकार से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। साथ में और क्या किया जाएगा डराने के लिए? तो आपको डराया जाएगा कि आपके खिलाफ़ यहाँ पे केस हुआ है, आपने कभी टूर किया था तो वहाँ पे आपकी किसी से झगड़ा बहस हो गई है, तो उस हिसाब से आपके ऊपर केस हुआ है। या यूँ कहा जाए कि आपके बेटे या बेटी के खिलाफ़ कोई भी केस बन गया है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं या आपके बेटे या बेटियों को अरेस्ट से बचाना चाहते हैं, तो आप हमारी बात मानें और इतने रुपए इस अकाउंट में उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। इस प्रकार से आपके पास कॉल आते हैं और कई बार बहुत सारे लोग वो फँस भी जाते हैं। ये फँसने वाले लोग कोई आम व्यक्ति नहीं होते हैं, ये बहुत ही पढ़े लिखे क्लास होते हैं, डॉक्टर तक, इंजीनियर, वकील तक, यहाँ तक फँसते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे। तो ये सोचने वाली बात है कि ये लोग डिजिटली अरेस्ट होते हैं। अब डिजिटली अरेस्ट में होता क्या है और भी समझिए इस चीज़ को। इसमें आपको फ़ोन कॉल किया जाएगा, उसके बाद आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपको अपने सामने बैठा लिया जाता है और आपको चेतावनी भी दी जाएगी कि अगर आपने किसी को सूचना दी तो हम आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसा सुनकर एक कॉमन व्यक्ति डर जाता है। वो ये नहीं समझता है कि कानून उसके लिए बनाया गया है या कि उसके खिलाफ बनाया गया है। अब इस चीज़ का फ़ायदा साइबर ठग वाले उठा ले जाते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा डिजिटल अरेस्ट का केस आ चुका है। तो अगर आपके पास ऐसे डिजिटल अरेस्ट का केस आता है, तो आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आप पहले ये समझिए कि कोई भी केस होता है, उसमें आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करने का कानून में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी अधिकारी हो, वो आपको फ़ोन कॉल से आपको डराएगा, धमकाएगा नहीं। अगर आपके खिलाफ़ एफआईआर भी हुआ है, तो आपको वहाँ उस थाने पे पेश होने के लिए फ़ोन कॉल आ सकते हैं। लेकिन वो ये कभी आपसे नहीं कहेगा कि आप मेरे सामने बैठिए वीडियो कॉलिंग में, मैं आपको हर चीज़ गाइड करूँगा ताकि आप इस जो झमेले हैं इससे बच जाएँ। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारे संविधान में कहीं डिजिटली अरेस्ट का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, तो इस बात को समझिए। तो फिलहाल ये थी आज की वीडियो। हो सकता है आपको ये थोड़ी नॉलेजफुल लगे और ये आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं से बचा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए